हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में फ्री कुंडली के सेशन में विधान खानराज जी का नंबर आया है। इन्होंने श्याम नगर से हमें कांटेक्ट किया है। देखिए, इनकी जो कुंडली है मिथुन लग्न की कुंडली है और इन्होंने यहाँ पर प्रश्न नहीं लिखे हैं, तो जनरल एनालिसिस में कर देता हूँ। इनका जो चार्ट है मिथुन लग्न का है। लग्न में बुध स्वग्रही होकर बैठा हुआ है। अब ये स्वग्रही बुध पंच महापुरुष योग बना रहा है। बुध के विशिष्ट सारे गुण आपको मिलेंगे। बुद्धिमत्ता, होशियारी, याद शक्ति अच्छी, स्मरण शक्ति बलवान बनाएगा। कुछ भी चीज़ पढ़ोगे सीखोगे तो जल्दी सीख पाओगे और वो सीख कर उसे अपने कैरियर में आर्थिक प्रगति के लिए उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी आपकी ताकत है, इसे आपको समझना होगा। जब आप इस चीज़ को समझोगे कि आपका पावर है सीखना, और अगर आप चाहो तो उस फील्ड में सीख कर सिखा भी सकते हो, और कुछ और काम करना चाहो तो कुछ भी चीज़ें सीखो और अपने आप को डेवलप करो, तो ये बुध आपको बहुत भाग्योदय देगा। इसका भाग्योदय का वर्ष आपको 32 से 34 के बीच में आपको पहला भाग्योदय की जो शुरुआत है 32 से 34 के बीच में होती है, जो कि टाइम ऑलरेडी जा चुका है। इसमें अपने भाग्योदय का कुछ एक टर्निंग पॉइंट आपने ज़रूर देखा होगा। देखिए, सूर्य भी साथ में है यहाँ पर, पराक्रम के मालिक है सूर्य यहाँ पर, तो आपको पराक्रमी भी बनाएगा। ऐसे ये सूर्य बुध का जो युति है लग्न भाव में, आप पराक्रमी बनते हैं, साहसी बनते हैं, मेहनती इंसान बनते हैं। तो ओवरऑल में ये चीज़ आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, बुध के साथ चंद्र भी बैठा है, और बुध के साथ चंद्र शत्रु युति होती है। साउथ में इसे पिशाच योग कहा जाता है। कभी ज़्यादा गुस्से में इंसान अपने ही नुकसानकारक डिसीजन लेने लगता है, तो कभी अगर विपरीत परिस्थितियाँ हो तो गुस्से में आकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कोई भी डिसीजन लो शांति से, ठंडे दिमाग से लो। दूसरी बात, यहाँ पे देखिए धन भाव में शुक्र बैठे हैं, और जो इस कुंडली में पंचम भाव के कारक हैं। तो देखिए, त्रिकोण स्थान का स्वामी होकर शुक्र वहाँ पे राहु के साथ बैठा हुआ है अपनी मूल त्रिकोण राशि में। राहु अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, यानी कि वो अच्छा फल देने वाली राशि है। जनरली हम ऐसा देखते हैं कि वो चंद्र का घर है, शत्रु क्षेत्रीय, पर ऐसा नहीं है। वो उसकी मूल त्रिकोण राशि बताया गया है शास्त्रों में। तो देखिए, शुक्र राहु जब यहाँ पर मिला है तो आर्थिक मामलों में भी प्रगति कराने वाला ये बनता है। देखिए, और शनि गुरु आपके चौथे भाव में है, नवम भाव का मालिक है शनि, दसम भाव का मालिक है गुरु, तो ये भी एक तरह का राजयोग हो गया। नवम स्थान का मालिक, धर्म और कर्म के स्थान के मालिक, दोनों की युति केंद्र में हुई है, ये एक तरह का राजयोग है। तो ओवरऑल में जब आपकी कुंडली को हम देखते हैं तो ये जो दो तीन अच्छे अच्छे जो चीज़ें यहाँ पे हमने योगों की बात की, ये आपके जीवन में आप मेहनत करेंगे आपको प्रगति कराने वाला बनाता है। खुद के मकान का योग देता है, वाहन का योग देता है, परिवार का सुख देता है, संतान का सुख देता है। तो ये ओवरऑल में कुंडली आपकी अच्छी है। मंगल 12वें भाव में है लाभ के मालिक होकर, तो कई बार लाभ आपको जो है यात्राओं से मिलेगा। छोटी छोटी आप यात्राएं करेंगे, आसपास बाहर गांव के कुछ काम अगर आप लेने लगेंगे तो वहाँ से भी आपको बिजनेस अच्छा मिलेगा, आपको लाभ के दरवाजे वहाँ से भी खुलेंगे ऐसे मंगल के कारण। और ऐसा मंगल हमें जन्म स्थान से दूर से भी फायदे कराने के लिए मदद करता है, यानी कि कमाने के लिए जन्म स्थान से दूर जाना। और आजकल ऐसा है, पहले के जैसा नहीं है कि पहले कमाने के लिए बाहर गाँव जाना पड़ता था तो वहीं रह जाना पड़ता था, साल साल 2-2 साल नौकरियां करते थे लोग, 2-3 साल में एक बार घर आते थे। लेकिन अब कैसा है, कई बार ऐसे बिजनेस हो गए हैं ऑनलाइन बिजनेस के, इंसान काम अपने जन्म स्थान से करता है, बाहर गाँव से ऑर्डर्स लाता है, या कई बार जॉब करने के लिए कुछ टाइम के लिए जाना पड़े, तो वो भी एक सिचुएशन यहाँ पे बंद बना सकता है ऐसा मंगल। दोनों ही चीज़ों में आपको फ़ायदा है। देखिए, कुंडली में ओवरऑल हमने चर्चा की, यहाँ पे कुंडली अच्छी है। एक है कि सूर्य चंद्र साथ में है, तो यानी आपका देखिए ये बात ये इंडिकेट कर रहा है अमावस्या के नज़दीक का आपका जन्म होता है, एकम दूज तक का इंसान का जन्म होता है। तो ये चीज़ भी क्या होता है, चंद्रमा के बल में थोड़ी कमी आ जाती है ऐसे में। ये एकम दूज तक का जो चंद्रमा होता है उसमें इतना ज़्यादा पावर नहीं होता है, और ये धन स्थान का स्वामी है, लग्न में भी बैठा है। ठीक है, तो कई बार ऐसा चंद्रमा जरूर लाइफ में थोड़े से स्ट्रगल पैदा करता है। बाकी ओवरऑल में चार्ट आपका अच्छा है। और अभी जो आपकी दशा भी चल रही है 2016 से 2035 तक, अभी आपको शनिदेव की दशा चल रही है, और वो शनिदेव खुद राजयोग में बैठे हुए हैं। और आपकी नवमाइश कुंडली की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 2 ग्रह नीच के हो गए, शुक्र और चंद्र। तो इनकी जब दशा अंतर्दशाएं आएंगी तो वो आपके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव लाने वाली होंगी, और इनका पावर भी यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है नीच का होने के कारण, शुक्र और चंद्र का नवमाइश कुंडली D9 चार्ट में नीच का होने के कारण। बाकी ओवरऑल में गुरु आपका नवमाइश कुंडली में स्वग्रही हो रहा है, उसका पावर बढ़ रहा है, गुरु का पावर और बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल में कुंडली अच्छी है। यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का एक पन्ना रत्न धारण करो, एक अच्छी क्वालिटी का ओपल रत्न धारण करो, ये आपके भाग्योदय के लिए मददगार साबित होंगे। और ये दोनों पहनने के बाद देखिए सबके 2 से 3 लकी स्टोन होते हैं। आखिरी लकी स्टोन है आपका नीलम। पन्ना पहनो, ओपल पहनो, और उसके बाद आप नीलम भी धारण कर सकते हो। देखिए, ज्योतिष बहुत ही प्राचीन विद्या है, इससे हम जिंदगी में सही तरह का मार्गदर्शन, एक गाइडेंस ले सकते हैं।
देखिए कुछ लोग इसका मिसयूज़ भी करते हैं, आपको गलत सलाह भी देते हैं, गलत पूजा पाठ भी कराते हैं। देखिए सब चीज़ें मौजूद है, लेकिन फिर भी आप अगर इसको एक गाइड की तरह लेकर सही सलाह जानकर, कब सही समय, कब खराब समय है, कब फ़ायदा है, कब नुकसान है, तो ये सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो ज्योतिष आपकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा गाइड बनकर आपको सहायता करता है। चलिए दोस्तों, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। कुछ महीने लग जाते हैं वीडियोस में आपका नंबर आने में, क्योंकि 4-4, 6-6 महीने के ऑलरेडी हमारे पास कमेंट पड़े हैं, लाइन से आ रहे हैं एक एक। तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, पेशेंस हो वही कमेंट करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।